सिनेमा शौकीन सबका स्वागत करता है। आज हम बात करने वाले हैं गोल्ड के बारे में। ये कहानी है लालच की, कि लालच कैसे इंसान को अंधा बना देता है और एक वक्त ऐसा आता है जब इंसान अपनी जान की बाजी लगाने से भी पीछे नहीं हटता। कहानी की शुरुआत होती है और हमारे सामने भविष्य का दृश्य आता है, जब पूरी की पूरी दुनिया बीहड़ में तब्दील हो चुकी है। लोगों के पास न खाने को खाना है, न पीने को पानी। इंसान का शरीर बदलता जा रहा है। धीरे धीरे इंसानों की इंसानियत खत्म होती जा रही है और सबके अंदर वैसी पना भर रहा है। आज इंसानों के लिए सबसे जरूरी चीज यही है कि बस उनका पेट भर जाए, चाहे उसके लिए उन्हें दूसरे का कत्ल ही क्यों ना करना पड़े। इसी बीच हमारे सामने एक ट्रेन का दृश्य आता है और इसी ट्रेन में हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम है वर्जिल। और वर्जिल ब्रेड के टुकड़े खा रहा होता है। तभी उसकी नजर पड़ती है अपने सामने बैठी एक औरत पे, जो बड़े ही अजीब तरीके से उसे देख रही होती है। उसके हाथ में एक बच्चा है। वर्जिल को पता है कि उस औरत की निगाह इसके खाने पे है, यानी इसके ब्रेड पे। फिर भी वर्जिल इस औरत को ज्यादा तवज्जो नहीं देता और ट्रेन ऐसे ही चलते जाती है। और थोड़े समय के बाद जाकर के ये ट्रेन रुकती है एक स्टेशन पे। तब वर्जिल नीचे उतरने लगता है, लेकिन नीचे उतरने से पहले वो ब्रेड का टुकड़ा दे देता है उस औरत को और स्टेशन के बाहर जाने लगता है। तब उसे एक छोटी सी दुकान नजर आती है जिसके अंदर एक आदमी बैठा होता है। तो वर्जिल उससे पूछता है कि क्या उसने आसपास किसी आदमी को देखा है। तब वो आदमी इस बात का कोई भी जवाब नहीं देता। फिर वर्जिल उससे पूछता है कि रेस्टरूम किधर है। तब ये आदमी किसी और ही भाषा में जवाब देता है और इशारा करता है पीछे की तरफ। तब वर्जिल उधर जाने लगता है और वो जैसे ही बाथरूम का दरवाजा खोलता है, वो देखता है कि बाथरूम बहुत ही ज्यादा गंदा है और यहाँ पे मक्खियां भिनभिना रही हैं। फिर भी अपने आप को हल्का करने के लिए वर्जिल अंदर चला जाता है। इसी बीच एक आदमी आता है दरवाजे पे और उससे पूछता है कि क्या तुम्हें कंपाउंड की तरफ जाना है और उसके लिए तुम्हें किसी की जरूरत है। तो वर्जिल कहता है कि हाँ। फिर इतनी बात सुनते ही वो आदमी यहाँ से निकल जाता है। तब वर्जिल भी बाहर आता है और नलका खोल के अपने सर को धोने लगता है। तभी यहाँ पे एक आदमी आता है और कहता है कि पानी कितना कीमती है तुम्हें पता भी है, अभी के अभी पानी को बंद करो और फिर कभी ऐसे पानी को जाया मत करना। तो वर्जिल भी पानी को बंद कर देता है और कंपाउंड की तरफ जाने के लिए उसे एक ड्राइवर मिलता है जिसका नाम है कीथ। फिर ये दोनों निकल पड़ते हैं कंपाउंड की तरफ जाने, लेकिन रास्ते में जाने के बाद कीथ अपनी फी बढ़ा देता है। वर्जिल को लग रहा था कि कंपाउंड तक का किराया है $200, लेकिन कीथ अब उससे ज्यादा पैसे मांग रहा है। लेकिन वर्जिल के पास कोई भी ऑप्शन नहीं है। फिर वो कीथ की बात मान जाता है, लेकिन आज गर्मी बहुत ही ज्यादा है। फिर गर्मी से बचने के लिए वर्जिल एसी चलाने लगता है गाड़ी का। तब कीथ उसे रोकता है और कहता है कि अगर तुमने एसी चलाया तब इंजन पे और भी ज्यादा प्रेशर पड़ेगा और उससे गाड़ी बंद भी हो सकती है। तब वर्जिल भी रुक जाता है। फिर थोड़ी दूर जाने के बाद इनकी गाड़ी का टायर पंचर हो जाता है। तब बीहड़ के बीच ये लोग गाड़ी रोकते हैं और वर्जिल टायर को बदलने लगता है। तभी उसकी नजर पड़ती है दो कुत्तों पे। ये कुत्ते अब आदमखोर हो चुके हैं, ये आपस में लड़ रहे हैं और एक कुत्ता दूसरे कुत्ते को बहुत ही बुरी तरीके से घायल कर देता है। तब वो कुत्ता अपनी आखिरी सांसें लेने लगता है। कीथ जैसे इस चीज को देखता है, वो कुत्ते को भगा देता है और घायल कुत्ते को पत्थर से मारता है ताकि उसे आसान मौत मिल सके। और फिर से ये लोग आगे निकल पड़ते हैं, लेकिन थोड़ी और दूरी पे जाने के बाद ये लोग गैस भरते हैं अपनी गाड़ी में। तब तक रात हो जाती है। तब बीहड़ के बीच में ही ये लोग विश्राम करने लगते हैं ताकि अगली सुबह फिर से अपनी जर्नी की शुरुआत कर सके। तब कीथ वर्जिल से पूछता है कि आखिर तुम कंपाउंड की तरफ क्यों जा रहे हो। तो वर्जिल कहता है कि नई अपॉर्चुनिटीज के लिए। फिर कीथ हंसता है और कहता है कि मैं हमेशा एक कंपाउंड जाता हूँ और मुझे नहीं लगता कि तुम्हें वहाँ पर कोई भी नई अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। कंपाउंड में सिर्फ एक ही काम होता है और वो है हार्ड वर्क, और तुमसे वही करवाया जाएगा, लेबर का काम। तो वर्जिल कहता है कि मैं हार्डवर्क से नहीं डरता, बस मुझे काम मिलना चाहिए। फिर देखते ही देखते सुबह हो जाती है और ये लोग फिर से आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन इस बार गाड़ी को वर्जिल चलाता है और कीथ आराम फरमा रहा है। फिर जैसे जैसे वर्जिल गाड़ी को चलाता है उसे और भी ज्यादा गर्मी होती है। तब वो देखता है कि कीथ सो रहा है। फिर वो मौके का फायदा उठाता है और एसी को फुल ऑन करके चला देता है। लेकिन जैसा कि कीथ ने कहा था कि एसी इंजन के लिए बहुत ही ज्यादा घातक हो सकता है, वैसा ही होता है। थोड़ा आगे जाते ही गाड़ी बंद होने लगती है। तब तक कीथ भी जग जाता है और वर्जिल की इस हरकत को देखने के बाद वो उस पर चिल्लाने लगता है। तो वर्जिल भी कीथ को मनाने जाता है, लेकिन इस बीच जैसे ही वो वापस आ रहा होता है उसकी नजर पड़ती है जमीन पे। तब वो बहुत सारे पत्थर के टुकड़ों को देखता है। इसी बीच उसे एक चमकीला पत्थर नजर आता है जिसके ऊपर बहुत सारी धूल जमी हुई है। तब वो धूल को साफ करने लगता है और धूल के हटते ही उसे आभास होता है कि ये कोई पत्थर नहीं बल्कि सोना है, लेकिन उसे अभी भी कंफ्यूजन है। इसीलिए वो कीथ को बुलाता है और कीथ जैसे ही आकर के सोने को देखता है वो कहता है कि पुष्टि का एक ही तरीका है कि मैं इस पे आग लगाऊं। अगर आग लगाने के बाद भी ये ऐसा ही रहा और काला नहीं हुआ तब मतलब ये सोना है। फिर वो अपनी जेब से लाइटर निकालता है और सोने पे आग लगाने लगता है। तब आग से जलने के बाद ये सोना और भी ज्यादा चमकीला हो जाता है और काला नहीं पड़ता। तब ये लोग समझ जाते हैं कि ये 100% सोना है और अब ये दोनों सोने को बाहर निकालने की कोशिश करने लगते हैं। तब इन्हें पता लगता है कि ये सोना बहुत ही बड़ा है। तब ये दोनों खुदाई करने लगते हैं
और ये अगले कई घंटों तक खुदाई करते हैं। तब इन्हें आभास होता है कि ये सोना बहुत ही विशाल है। अब कीथ अपनी गाड़ी से निकालता है रस्सी और रस्सी को बांधता है सोने में और फिर रस्सी को गाड़ी में बांध देता है और गाड़ी से खींचने लगता है ताकि सारा का सारा सोना एक साथ बाहर आ जाए। लेकिन ये सोना जमीन के बहुत ही नीचे है, इसीलिए ज्यादा जोर लगाने पर रस्सी टूट जाती है, लेकिन जरा सा भी सोना बाहर नहीं आता। तब तक अंधेरा भी होने लगता है। फिर कीथ कहता है कि आज रात हमें यहीं पर रुकना पड़ेगा और हम रात में सोचेंगे कि इस सोने को कैसे बाहर निकालना है। लेकिन अभी हमें बहुत सारी लकड़ियां इकट्ठा करनी पड़ेंगी क्योंकि आसपास आदमखोर कुत्ते रहते हैं और अगर उन्हें दूर भगाना है तो हमें आग जलानी पड़ेगी, क्योंकि बिना आग के अगर उन लोगों ने हमें पकड़ लिया तब वो कभी भी हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। फिर वर्गल भी ऐसा ही करता है और ये दोनों आग जला करके बैठ जाते हैं। लेकिन पूरे समय ये लोग सोने के बारे में ही बात करते हैं और बात करते करते कीथ बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है कि अब तक वो अपनी जिंदगी गुर्बत में बिता रहा था, लेकिन अब उसकी जिंदगी बहुत ही अच्छी होने वाली है। और ये बात सोचने के बाद वो चिल्लाता है और नाचता है। फिर बैठ के कहता है कि इस सोने को हम बाहर नहीं निकाल पाएंगे, इसे बाहर निकालने के लिए हमें मशीन की जरूरत पड़ेगी और मशीन है शहर में। मेरे कुछ कॉन्टैक्ट्स हैं, मैं जानता हूँ कि मशीन कहाँ पे मिल सकता है, लेकिन इसके साथ एक दिक्कत भी है। मैं चाहता हूँ कि तुम शहर जाओ क्योंकि शहर में मुझे सारे लोग पहचानते हैं। अगर मैं मशीन लेकर के आया तब कहीं उन्हें शक ना हो जाए, लेकिन तुम्हें शहर में कोई भी नहीं जानता, इसीलिए अगर तुम शहर गए और मशीन लेकर के आए तब किसी को कुछ भी भनक नहीं लगेगी। लेकिन वर्जिल कहता है कि नहीं, मैं चाहता हूँ कि तुम ही शहर जाओ, मुझे शहर के बारे में कुछ भी नहीं पता। तुम गए तब तुम मशीन लेकर के जल्दी आओगे, लेकिन अगर मैं गया तब मुझे बहुत समय लगने वाला है। तब कीथ कहता है कि यहाँ पे रहना बहुत ही मुश्किल होने वाला है, ये एक बिहड़ है, यहाँ पे आदमखोर कुत्ते हैं, वो तुम्हें बहुत ही जल्दी खत्म कर देंगे। तब वर्जिल कहता है कि तुम मेरी फिक्र मत करो, मुझे पता है कि मुझे अपने आप को कैसे जिंदा रखना है, तुम सिर्फ शहर के बारे में सोचो, जितनी जल्दी हो सके शहर पहुंचो और वहाँ से मशीन लेकर के आओ। तब कीथ आखिरी बार पूछता है वर्जिल से कि एक बार फिर से मैं तुम्हें सोचने का मौका दे रहा हूँ। तब भी वर्जिल हाँ ही कहता है। फिर देखते ही देखते सुबह हो जाती है और सुबह सुबह कीथ जाने की तैयारी करता है, लेकिन जाने से पहले वो वर्जिल को पानी देता है और उसके साथ साथ कुछ कैन फूड। फिर वो एक टेंट क्लॉथ देता है, उसके साथ साथ एक सैटेलाइट फोन और एक पॉकेट नाइफ। फिर बताता है कि उसे आने में लगभग 5 दिन का वक्त लगेगा, तब तक कैसे भी वर्गल को जिंदा रहना है, उसे अपनी हिम्मत नहीं हारनी और बीच बीच में वो अपडेट करता रहेगा सैटेलाइट फोन पे। फिर इतना कहने के बाद कीथ यहाँ से निकल जाता है। तब वर्जिल भी आकर के टेंट लगाता है, वो एक पेड़ से उस कपड़े को बांधता है और अपने लिए एक छाया बना लेता है और चारों तरफ से लकड़ियां बिटोरने लगता है। लेकिन जब वो लकड़ियों को लेकर के टेंट के पास आता है तभी वो देखता है कि लकड़ियों में एक बिच्छू छुपा हुआ था, तो वो बिच्छू को मार मार के यहाँ से दूर भगाता है। तब तक रात होने लगता है। फिर वो सारी लकड़ियों को जला देता है क्योंकि उसे पता है कि आदमखोर कुत्ते आसपास ही रहते हैं। और आग जलते ही वो अपने केन को निकालता है और खाने को गर्म करता है और अपने खाने को एंजॉय करने लगता है। अभी उसके पास बढ़िया खाना है, वो खाना भी खाता है और पानी भी पीता है, उसे अच्छा महसूस होने लगता है। तभी उसे कुत्तों की आवाजें सुनाई पड़ती हैं। तब वो फिर से डर जाता है और डर के मारे अपनी जेब से चाकू को बाहर निकालता है और चाकू ही पकड़ करके खड़ा रहता है पूरी रात। लेकिन बीच रात में उसे नींद आ जाती है और सुबह सुबह जैसे ही उसकी आंख खुलती है उसे ऐसा महसूस होता है कि वो बीमार हो चुका है। उसका पूरा शरीर थका हुआ है क्योंकि यहाँ पे गर्मी बहुत ही ज्यादा है और सूरज की रोशनी सीधा उसके सर पे आ रही है। फिर वो ऐसे ही जगता है और जाकर के हल्का होता है। लेकिन इसी बीच वो देखता है कि उसका सैटेलाइट फोन बज रहा है। फिर वो भागते हुए आता है अपने फोन के पास। तब तक फोन कट जाता है और ये चीज उसे बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेट करती है क्योंकि गर्मी बहुत ही तेज है। फिर वो अपनी चीजों को उठाता है और यहाँ आसपास में घूमने लगता है और वो जैसे ही बिहड़ के उस पार जाता है उसे एक क्रैश प्लेन नजर आता है। फिर वो जाता है प्लेन के पास और उसे लगता है कि इसके अंदर वो शरण ले सकता है, ये जगह अच्छी होगी, यहाँ पर वो गर्मी से बच सकता है। लेकिन अंदर जाते ही उसे आभास होता है कि अगर वो यहाँ रहा तो वो सोने को नहीं देख पाएगा और इस बीच कहीं किसी और को भनक ना लग जाए सोने के बारे में। फिर वो अपने आराम को छोड़ के पहुंच जाता है फिर से सोने के पास। लेकिन सोने के पास जाते जाते उसे एहसास होता है कि वो प्लेन के कुछ पार्ट पुर्जों को यहाँ पे ला सकता है। फिर वो एक एक करके पार्ट पुर्जों को लाता है और उनसे यहाँ पे एक छोटी सी झोपड़ी बनाता है और अंदर जाके सो जाता है। लेकिन गर्मी इतनी ज्यादा है कि अब उसका चेहरा जलने लगता है और बहुत सारे निशान आ जाते हैं। तब वर्जिल और भी ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है और बाहर आके बैठ जाता है सोने के पास और सोने से बातचीत करता है। तभी उसे आइडिया आता है कि वो सोने का एक टुकड़ा तोड़ सकता है। तब वो एक पत्थर उठाता है और पत्थर से बार बार सोने पे मारने लगता है। तब बहुत कड़ी मशक्कत करने के बाद सोने का ऊपरी हिस्सा टूट जाता है और एक छोटा सा टुकड़ा दूर जाता है। तब वर्जिल उसे उठा लेता है। ये टुकड़ा छोटा है लेकिन बहुत ही भारी है और इसकी कीमत बहुत ही ज्यादा होगी।
तभी इसका सैटेलाइट फोन बजने लगता है और इस बार वर्जिल फोन उठा लेता है। तब कीथ उसे कहता है कि ज्यादा वक्त लगने वाला है, जितना मैंने सोचा था उससे बहुत ज्यादा वक्त लगेगा, क्योंकि मेरी गाड़ी का इंजन बार बार हीट हो रहा है, इसीलिए तुम अपने आप को संभालो, मैं जल्दी ही आऊंगा। तभी वर्जिल कहता है कि मैंने सोने का ऊपरी हिस्सा तोड़ दिया है, ये तोड़ना बहुत ही आसान था। तब कीथ कहता है कि अपने आप को ज्यादा मत थकाओ, मैं आऊंगा, फिर हम पूरा का पूरा सोना निकालेंगे, बस तुम सोने के पास बैठे रहो। तब वर्जिल ऐसा ही करता है, लेकिन धीरे धीरे यहाँ की गर्मी उसकी हालत खराब करने लगती है और जैसे ही रात होती है कुछ कुत्ते उसके शेल्टर की तरफ आने लगते हैं। तब एक लकड़ी में आग लगा करके वर्जिल उठा लेता है और कुत्तों की तरफ देखने लगता है ताकि कुत्ते उसके पास ना आए। लेकिन सुबह होने के बाद उसकी हालत और भी ज्यादा खराब हो जाती है। तब वो फिर से पानी निकालता है और पानी को पी ही रहा होता है। इसी बीच उसकी नजर पड़ती है एक सांप पे। तो वर्जिल अपनी चाकू से सांप को मारने की कोशिश करता है ताकि वो उसे खा सके, लेकिन सांप यहाँ से भाग जाता है। लेकिन इस बीच वर्जिल का पैर लग गया था पानी पे और ज्यादातर पानी जमीन पे नीचे गिर गया है, यानी पूरा का पूरा पानी बेकार हो गया और ये चीज वर्जिल को बहुत ही ज्यादा परेशान करती है। तब वर्जिल भाग करके जाता है फिर से प्लेन के पास ताकि कुछ और काम की चीजें उसे मिल जाए, लेकिन प्लेन में ज्यादा कुछ नहीं है। तब वो फिर से पार्ट पुर्जों को लेकर के जाने लगता है। इसी बीच उसकी नजर पड़ती है एक औरत पे जो इधर ही चली आ रही है। तब औरत को देख करके वो डर जाता है कि कहीं वो सोने तक ना पहुंच जाए। फिर वो भाग करके अंदर जाके प्लेन में छुप जाता है, लेकिन उस औरत ने वर्जिल को देख लिया है। वो उसके ही पास आकर के बैठ जाती है और एक के बाद एक सवाल जवाब करती रहती है कि वर्जिल कहाँ से आया है, उसे कहाँ जाना है और वो यहाँ पे क्या कर रहा है। लेकिन वर्जिल उसके सवालों का जवाब नहीं देता। तभी औरत वर्जिल को खाना और पानी ऑफर करती है, लेकिन वर्जिल इस चीज के लिए भी मना कर देता है। लेकिन वो बार बार ऐसे ही सवाल पूछती रहती है कि आखिर तुम यहाँ तक कैसे पहुंचे और तुम यहाँ पे कर क्या रहे हो। तो वर्जिल इन सवालों से परेशान हो जाता है और कहता है कि अगर तुम्हें इस प्लेन में रहना है तब तुम रह सकती हो, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। लेकिन वो औरत इसका पीछा नहीं छोड़ती। उसे शक हो जाता है वर्जिल पे कि वो जरूर कुछ छुपा रहा है। तब वो उसके पीछे पीछे आने लगती है। इसी बीच उस औरत की नजर पड़ती है इसके घर पे और वो समझ जाती है कि घर के आसपास कुछ है। फिर वो उसकी झोपड़ी को तबाह करने लगती है। तो वर्जिल और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो सर पे वार करता है इस औरत के और एक ही झटके में इसे मार देता है। लेकिन वर्जिल इस औरत को मारना नहीं चाहता था, लेकिन जब यह मर चुकी है तब वो एक एक करके इसकी सारी चीजों को निकाल रहा है कि इसकी कितनी सारी चीजों का वो इस्तेमाल कर सकता है। फिर वो चीजों को लेता है और इसे ले जा करके एक गड्ढे में दफना देता है और वापस आकर के बैठ जाता है अपनी झोपड़ी के पास। तभी वो देखता है कि आदमखोर कुत्ते वापस आ चुके हैं और वो इस औरत की डेड बॉडी को खींच के लेकर के जा रहे हैं। तब थोड़ी देर तक वर्जिल ऐसे ही देखते रहता है, लेकिन अंत में उससे रहा नहीं जाता। फिर वो दौड़ के जाता है लाश के पास, कुत्तों को भगाता है और लाश को खींच के लेके जाता है यहाँ से दूर और वहां ले जाने के बाद जला देता है। लेकिन जैसे जैसे वो औरत जलती है वर्जिल रोने लगता है क्योंकि वो किसी को भी मारना नहीं चाहता था और ऐसे ही आकर के सो जाता है। तभी सुबह सुबह सैटेलाइट फोन फिर से बजता है और कीथ कहता है कि उसे मशीन मिल चुकी है। उसने मशीन को गाड़ी में लोड भी कर लिया है, लेकिन मशीन का वजन इतना ज्यादा है कि वो गाड़ी को तेज नहीं चला पाएगा, वो धीरे धीरे आएगा और ज्यादा वक्त लगने वाला है। तब इन बातों को सुनने के बाद वर्जिल रोने लगता है। तब कीथ उसे समझाता है और कहता है कि मैं जल्दी ही आ रहा हूँ, अपने आप को संभालो। फिर इतना कहने के बाद वो फोन काट देता है और समय ऐसे ही बीतने लगता है। इसी बीच वर्जिल देखता है गाड़ी को इस बिहड़ से जाते हुए और वर्जिल के पास पूरा मौका होता है कि वो इस गाड़ी में बैठ करके यहाँ से निकल जाए और सोने के टुकड़े को भी रख ले। लेकिन वर्जिल का लालच बहुत ही बड़ा है, वो इस सोने को नहीं छोड़ना चाहता, इसीलिए वो बस को छोड़ देता है और फिर से लकड़ियां चुनने लगता है। तभी उसे एहसास होता है कि यहाँ पे बहुत ही तेज तूफान आने वाला है और ये तूफान हर चीज को उड़ा के ले जाएगा। फिर वो भागने लगता है अपने शेल्टर की तरफ, लेकिन वो जब तक शेल्टर के पास आता ये तूफान बहुत ही तेज हो जाता है और सारा का सारा शेल्टर उड़ने लगता है। तो वर्जिल भी शेल्टर से दूर भागता है ताकि उसे चोट ना लग जाए। लेकिन इसी बीच एक पेड़ की डाली आकर के उसके सर पे लग जाती है और वर्जिल बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। फिर सुबह में उसकी आंख खुलती है और आंख खुलते ही वो देखता है कि लकड़ी की एक टहनी उसके पेट में घुस चुकी है और ये चीज बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो सकती है। लेकिन वर्जिल को अभी भी अपने घाव से ज्यादा चिंता है उस सोने की। फिर वो ऐसे ही रेंगते हुए पहुंचता है सोने के पास, क्योंकि हर जगह फिर से रेत भर चुकी है। फिर वो रेत को हटाता है और देखता है कि सोना अभी भी वहीं पे है। तब उसके जान में जान आती है, लेकिन वो सोने के टुकड़े को ढूंढने लगता है। तब वो टुकड़ा उसे नहीं मिलता और इस चीज से वर्जिल परेशान होने लगता है। लेकिन अब उसे कैसे भी टहनी को बाहर निकालना है। फिर वो जोर लगा के टहनी को बाहर निकालता है, लेकिन टहनी के बाहर आते ही बहुत सारा खून बहने लगता है और वर्जिल को कैसे भी खून रोकना है। तब वो केन का टुकड़ा तोड़ता है और उसे गर्म करता है
और गर्म करके अपने घाव पे रख लेता है ताकि जलन से ये छेद बंद हो जाए और खून भी आना बंद हो जाए, इन्फेक्शन भी कम हो। और ऐसा ही होता है। लेकिन वर्जिल की हालत बहुत ही ज्यादा खराब है। वो धीरे धीरे बीमार होते जा रहा है और गर्मी भी बहुत ज्यादा है। फिर वो बहुत सारा बालू उठाता है और अपने पूरे शरीर पे मल के सो जाता है। तभी उसकी आंख खुलती है और वो देखता है कि एक औरत उस पे तीर ताने खड़ी है। तभी वर्जिल को याद आता है कि जिस औरत को उसने मारा था वो बिल्कुल ऐसी ही थी, लेकिन ये औरत उसे पानी पिलाती है। और थोड़ी देर के बाद जब वर्जिल को होश आता है तब वो देखता है कि वो औरत कहीं भी नहीं है। फिर वर्जिल समझ जाता है कि ये उसका वहम था। तभी फिर से कीथ कॉल करता है और वर्जिल उसे बताता है औरत के बारे में। तब कीथ कहता है कि अगर तुम्हारे पास कोई भी आए तो उसे मार दो। और इतना कहने के बाद वो फोन काट देता है। तभी औरत दोबारा आती है वापस और वर्जिल से बात करने लगती है। उसे कहती है कि क्या तुम्हें कोई मदद चाहिए। तो वर्जिल इस औरत पे चिल्लाने लगता है क्योंकि उसे लगता है कि ये सब कुछ बस एक भ्रम है। तभी औरत कहती है कि क्या तुमने मेरी बहन को देखा है। तो वर्जिल इस बात का कोई जवाब नहीं देता और फिर से सो जाता है। लेकिन थोड़ी देर के बाद जैसे ही उसकी आंखें खुलती है वो देखता है कि उसकी चारों तरफ लकड़ियां जल रही हैं और ये उस औरत ने किया है ताकि इसे कुत्ते परेशान ना करें। लेकिन अब सारी की सारी लकड़ियों की आग बुझ चुकी है और कुत्तों ने चारों तरफ से घेर रखा है वर्जिल को। वर्जिल डर जाता है। तभी फिर से कीथ कॉल करता है और वर्जिल उससे कहता है कि तुम कब तक आ रहे हो, मुझे कुत्तों ने चारों तरफ से घेर रखा है। फिर कीथ कहता है कि मैं नजदीक ही हूँ, जल्दी ही आ जाऊंगा। तब वर्जिल चिल्लाने लगता है और कहता है कि जितनी जल्दी हो सके आओ, वरना ये कुत्ते मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। फिर देखते ही देखते ये सारे आदमखोर कुत्ते हमला कर देते हैं वर्जिल पे। इसी बीच हम कीथ को देखते हैं जो दूर से अपने दूरबीन से इन सारी चीजों को देख रहा था। कीथ यहाँ पे बहुत पहले आ गया था, लेकिन वो इंतजार कर रहा था कि जब वर्जिल मर जाएगा तब वो यहाँ पे आएगा और सारा का सारा सोना उसका हो जाएगा। उसे वर्जिल को कोई भी हिस्सा नहीं देना पड़ेगा। और ऐसा ही होता है। कुत्ते वर्जिल को लेकर के चले जाते हैं और उसे मार देते हैं। लेकिन मरते समय भी वर्जिल सिर्फ सोने को देख रहा होता है। और जैसे ही कीथ को इस बात की पुष्टि होती है कि अब वर्जिल मर गया है तब वो अपनी गाड़ी लेकर के आता है और उसने गाड़ी में मशीन भी लगा रखी है और उसके सामने ही लाश होती है वर्जिल की। लेकिन वो लाश पे ध्यान नहीं देता और सोने की तरफ जाने लगता है। तभी एक तीर आकर के लगती है उसकी छाती में और हमें पता लगता है कि ये तीर किसी और ने नहीं बल्कि उस औरत ने मारा है, क्योंकि वो समझ गई है कि इन्हीं लोगों ने उसकी बहन को मारा था। और अब इस तीर के लगने से कीथ की भी मौत हो जाती है। इन दोनों की मौत होती है लालच के कारण और ये फिल्म यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों हमारी आज की ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।